सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 79 नंबर के श्लोक को। और इसमें जो अनर्थ दंड के 5 भेद बताए थे उसमें से दुश्रुति जो चौथे नंबर का है उसके स्वरूप को यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि दुश्रुति क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। सबसे पहले आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनैः नाम दुःश्रुतिर्भवति। ठीक है, आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनैः चेतः कलुषयताम श्रुति रवधीनाम दुःश्रुतिर्भवति। अब इसको पूरा लय के साथ पढ़ते हैं। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनैः चेतः कलुषयतां श्रुति रवधीनां दुःश्रुतिर्भवति। ठीक है, क्या है ये जितनी सारी चीज़ें इसमें बताई हैं वो सब या फिर उन सब से जुड़े हुए जो शास्त्र हैं पुस्तकें हैं उनको पढ़ना ये दुःश्रुति है। दुःश्रुति मतलब सुनना और दुःश्रुति मतलब दूषित सुनना, दुष्टता वाली चीज़ों को सुनना। तो आरंभ संग मतलब परिग्रह, आरंभ कहते हैं हमारे क्रियाकलाप दैनिक जीवन के, चाहे वो खेतीबाड़ी हो, घर संबंधी कार्य हो और भी। ठीक है, साहस वीरता वाले काम को कहते हैं। मिथ्यात्व जो मिथ्यात्व का पोषण अर्थात देवशास्त्र गुरु के विरुद्ध या कुतत्वों का समर्थन करने वाली जो बातें हैं उनको सुनना। द्वेष जो द्वेष उत्पन्न कराने वाले जो शास्त्र हैं वो, राग उत्पन्न कराने वाले, मद अर्थात अहंकार प्रदान करा सभी चीज़ों के द्वारा चेतः कलुषयताम चित्त को कलुषित करने वाले, मन को मैला करने वाले ऐसे श्रुतिरवधि नाम यहाँ पर जो लिखा है तो श्रुति ही और रा जो है ना, तो रा आधा होगा और रा में से निकलेगा आ तो बनेगा अवधि नाम, इस प्रकार से। ठीक है, तो श्रुतिर और अवधि नाम और रा का हो जाएगा विसर्ग तो हो जाएगा श्रुति ही अवधि नाम। तो अवधि नाम श्रुति ये है। अवधि नाम का मतलब यहाँ पर शास्त्र दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है स्पष्ट शास्त्रों का। तो अवधि का मतलब शास्त्र लिया गया है, तो अवधि नाम मतलब शास्त्रों का, श्रुति मतलब सुनना, दुःश्रुतिर्भवति दुःश्रुति होता है, ये दुःश्रुति कहलाता है। भवति मतलब होता है, दुःश्रुति मतलब दुःश्रुति नाम का अनर्थ दंड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों को सुनना दुःश्रुति कहलाता है। आगे एक एक चीज़ को और थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन किया है। देखिए, खेती आदि को आरंभ कहते हैं, परिग्रह को संग कहते हैं। इन दोनों का वर्णन वार्ता नीति में किया जाता है। ये वार्ता नीति आप नहीं समझते होंगे, नीति शास्त्रों में या फिर यूँ कहें कि जो चाणक्य नीति इत्यादि हैं उनमें वार्ता त्रयी और दंड नीति और एक है दंड। तो वार्ता नीति, त्रयी नीति और दंड नीति, ये 3 प्रकार की नीतियाँ
नीति शास्त्रों में बताई हैं। तो वार्ता नीति का मतलब होता है जहाँ पर कृषि संबंधी या पशुपालन संबंधी जो कार्य होते, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है कि कृषि पशुपाल्यम वाणिज्यम च वार्ता इत्यभिधानात्। किसान खेती किसानी को, पशुपालना और व्यापार को वार्ता कहते हैं। ये तो इस नाम से जानी जाती है। तो ये सब वार्ता कहा गया है और अर्थशास्त्र को वार्ता कहते हैं। तो अर्थशास्त्र कहलाता है वार्ता, वो अर्थशास्त्र की ही चीज़ें हैं जो वार्ता है और दंड नीति उतराई है। तो साहस का अर्थ होता है अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य, है ना, जिसे हम बोलते हैं एडवेंचर, है ना। वो जो एडवेंचर वाली मूवी या सीरियल्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये आश्चर्यजनक जिसमें घटनाओं का वर्णन होता है। तो जो अनुवृत्ति होगा वो यदि इस प्रकार की बातों को, शास्त्रों को या फिल्मों को देखता है तो वो अनर्थदंड कर रहा है। ठीक है, इसका वर्णन वीर मनुष्यों की कथाओं में किया जाता है। अद्वैतवाद तथा क्षणिकवाद आदि मिथ्यात्व है। एक और शब्द आया था वहाँ पर, कौन सा? मिथ्यात्व। ठीक है, ये इन सभी चीज़ों को एक एक करके बताया है। आरंभ बता दिया, संग बता दिया, संग मतलब परिग्रह, साहस बता दिया, एडवेंचर, मिथ्यात्व अब बता रहे हैं। ये इनको ध्यान रखिए, द्वेष, राग, मद, मदनई, तो इनको क्रमशः वहाँ पर अच्छे से और बताने वाले हैं। तो जो अद्वैतवाद और क्षणिकवाद है ये मिथ्यात्व है। जो अन्य दर्शन की जो इस प्रकार की मान्यताएं हैं वो मिथ्यात्व हैं। तो उन शास्त्रों को पढ़ना, सुनना, वो सब अनर्थदंड कहलाएगा। और ये किस काम में आता है? इसका वर्णन प्रमाण विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक शास्त्र के द्वारा किया जाता है। इन चीज़ों का वर्णन उन्हीं ग्रंथों में मिलता है। द्वेष का अर्थ है प्रसिद्ध द्वेष है ना, विद्वेषीकरण वाली भावना। तो द्वेष उत्पन्न करने वाले शास्त्रों के द्वारा यह द्वेष बताया जाता है। ऐसे शास्त्र होते हैं जो लोगों के अंदर द्वेष उत्पन्न करा देते हैं। वशीकरण आदि शास्त्र के द्वारा राग उत्पन्न किया जाता है। वशीकरण आदि शास्त्रों के द्वारा राग उत्पन्न किया जाता है, व्यक्ति के अंदर राग उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे आप कहेंगे? मतलब कि हमारे अंदर तो राग है, लेकिन हमें अपने प्रति या किसी और के प्रति किसी दूसरे के मन में राग उत्पन्न कराना है। उसको पहले राग नहीं था लेकिन हमें उत्पन्न कराना है। तो वशीकरण आदि जो मंत्र होते हैं, शास्त्र होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति के अंदर भी राग उत्पन्न करा दिया जाता है। तो ये वो शास्त्र हैं, वो खोटे शास्त्र कहलाएंगे। और वो सब क्या कहलाएंगे? अनर्थदंड कहलाएगा। फिर मद अहंकार को कहते हैं। इसकी उत्पत्ति वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, वर्णों का ब्राह्मण गुरु है इत्यादि ग्रंथों में से जानी जाती है। ठीक है, वर्णों का ब्राह्मण गुरु है। तो यहाँ पर क्या है, एक अहंकार की भावना पुष्ट होती है। तो ऐसे ग्रंथों को भी नहीं सुनना। मदन का अर्थ कामदेव बताया है। काम, यह रतिगुण, विलास, पताका आदि शास्त्रों से उत्कृष्ट होता है। और इस प्रकार आरंभ आदि के द्वारा चित्त को कलुषित करने वाले शास्त्रों का श्रवण करना दुष्श्रुति नाम का अनर्थदंड है। इसका त्याग करना चाहिए, तभी जाकर के आपके अनर्थदंड व्रत का सही मायने में पालन होगा। और उसी बात को और आगे भी विशेषार्थ में लिखा हुआ है कि आरंभ, परिग्रह, अद्भुतकार, मिथ्यात्व, द्वेष, राग है, अहंकार, काम की उत्कटता से चित्त को कलुषित करते हैं, उन्हें दुष्श्रुति कहते हैं। इनके सुनने का त्याग करना दुष्श्रुति नाम का अनर्थदंड व्रत है। व्रती मनुष्य सदा ऐसे शास्त्रों का ही स्वाध्याय करता है जिससे उसे अपने सर्वज्ञ वीतराग स्वरूप की श्रद्धा दृढ़ हो जाए। इसके विपरीत जिन शास्त्रों के सुनने से आरंभ आदि की वृद्धि होती है वे सब कुशास्त्र हैं। व्रती मनुष्य को इनका सबका त्याग करना चाहिए। ठीक है, अब अगले श्लोक में प्रमादचर्या जो अंतिम अनर्थदंड है उसको बता रहे हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं।
क्षिति सलिल दहन पवनारंभम विफलम वनस्पतिच्छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्या सलिल दहन पवना क्षिति सलिल दहन पवना, पवना तक पढ़ेंगे। फिर रंभम विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्याम प्रभाषन्ते। बिल्कुल सबसे पहले जो बात बताई थी वो अब यहाँ पर प्रमादचर्या में आ रही है कि प्रमादी होना, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना। प्रमाद का मतलब यहाँ पर कि विवेक से कार्य नहीं करना। तो क्या है कि क्षिति सलिल दहन पवन, क्षिति मतलब पृथ्वी जमीन, सलिल मतलब जल पानी, दहन मतलब अग्नि, पवन मतलब वायु, ठीक। इन चीज़ों का फिर आरंभ यहाँ पर लिखा है। आरंभ करना मतलब अपव्यय करना। देखो यहाँ पर लिखा भी है अपव्यय। आरंभ मतलब कि आप व्यर्थ में उपयोग कर रहे हैं वहाँ पर उन चीज़ों का। तो चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे हवा हो, यदि व्यर्थ में उपयोग करते हैं। विफलम वनस्पति छेदम, और वनस्पति का छेद कर रहे हैं व्यर्थ में। ये विफलम निष्प्रयोजन जो शब्द है वो अपन सबसे पहले लगा लेंगे कि निष्प्रयोजन रूप से मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि का काटना, पीटना और उपयोग करना। और शरणम सारणम अपिचा, शरणम मतलब घूमना व्यर्थ में, और सारणम मतलब घुमाना व्यर्थ में। यह सब प्रमादचर्याम प्रभाषन्ते, इन सबको प्रमादचर्या कहा गया है। ज़्यादा कोई समझने लायक इसमें बात है नहीं, सिर्फ याद रखने की चीज़ है। जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना ज़्यादा हम इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे, ठीक है। अब कैसे कैसे करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, उसको अपन देख लेते हैं। देखो ये विशेषार्थ में पढ़ लेते हैं। कितने ही लोग पृथ्वी का निष्प्रयोजन खोदने लगते हैं। गवर्नमेंट के नल आ रहे हैं, सरकारी नल से पानी भर रहे हैं और हमारे टंकी फुल हो गई है, तो शटक लगा करके, बॉल लगा करके, और पूरे में पानी से जहाँ पर एक बाल्टी में फर्श साफ हो जाएगा वहाँ पर क्या करेंगे, 4-5 बाल्टी बराबर पानी उस बॉल से गिरा देंगे। सड़क को धो रहे होंगे व्यर्थ में, नाली में पानी बहा देते हैं। कई लोग तो हमने देखा है कि वो नल खुला छूटा रहता है और बंद ही नहीं होता, पानी पूरा व्यर्थ में बह जाता है। इसके अलावा तालाब, नदी आदि में घंटों तैरते रहते हैं। ये तैरना भी मतलब घंटों तक तैरना, थोड़ा बहुत तैर लिया ठीक है, आपने नहा लिया और जैसा भी हो, लेकिन घंटों तक कर रहे हैं तो वो सब क्या है, अनर्थदंड है। अग्नि को प्रज्वलित करते हैं व्यर्थ में, है ना, माचिस की तीलियां जला रहे हैं या कैसे भी। हवा भर गद्दे आदि यहाँ पर पंखा आदि चलाकर वायु का एक जीवों को त्रास देते हैं। पंखा आदि चला रहे हैं तो वायु का एक जीव तो मरते ही हैं। अब यहाँ पर हम एक बात आपको सोचने के लिए देते हैं कि ये अनर्थदंड कहलाएगा जो सामान्य अणुवृत्ति है। अणुवृत्ति भी यदि पंखे की हवा में बैठ रहा है तो भी एक टाइप से तो ठीक है कि एक तरफ से कि हाँ उसके ज़्यादा इतना मतलब स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है तो चला रहा है, लेकिन यदि व्यर्थ में चला रहा है तो दोष लगेगा। अब सोचने की बात यह है कि जब वृत्ति के लिए इतना नियम कठोर बताया गया है तो महावृत्ति के लिए कूलर में तो और पानी का इस्तेमाल होता है, तो वो तो सामान्य व्यक्ति वृत्ति लोग भी नहीं यूज करते हैं, और यदि मुनिराज करेंगे
तो कितना अनर्थ कर रहे हैं, वो अनर्थदंड कर रहे हैं साथ में। तो ये सब चीज़ें सोचना चाहिए कि मुनि को तो कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। यदि आप नहीं कर सकते हैं इनका त्याग तो आपको मुनि बनना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन मुनि बन करके इन चीज़ों का इस्तेमाल करें वो ज़्यादा गलत है। सिरहाने या गद्दा आदि में हवा भरकर उस पर शयन करते हैं। ये देखिए, अब ये विशेषार्थ से लिखा गया है विद्वान के द्वारा। आजकल हवा वाले गद्दे और तकिए आते हैं, उन सबको यूज करते हैं तो वायुकायिक जीवों का ह्रास होता है, तो अनर्थदंड कहलाएगा। भृति लोग ये काम नहीं करेंगे। अनावश्यक फल फूल पत्ती आदि को तोड़कर वनस्पति कायिक जीवों को घात करते हैं। व्यर्थ में पेड़ में से फूल पत्ती तोड़ करके फूल सूंघना, माला पहनना, ये सब नहीं करेंगे वृत्ति। निष्प्रयोजन घूमना इधर उधर और दूसरों को घूमने के लिए प्रेरणा करना, ये सब क्या है, ये सब यह सब कार्य प्रमादचर्या अनर्थदंड में आता है। यह ठीक है कि अणुव्रत के धारक मनुष्य के स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, जैसे हमने पहले बताया, पर अनावश्यक स्थावर हिंसा मुझसे न हो जाए इस बात का ध्यान उसे रखना जरूरी है। प्रमादाचर्या प्रमादचर्या अर्थात प्रमाद से हुई जो चर्या है, आचरण है, वो प्रमादचर्या है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रमाद पूर्वक जितनी प्रवृत्ति है वह सब प्रमादचर्या अनर्थदंड में गर्भित हो जाएगी। वृत्ति मनुष्य इसका त्याग करके प्रमादचर्या अनर्थदंड व्रत को धारण करता है। तो जितना हमें जरूरी है उतना तो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना आवश्यक नहीं है अनावश्यक रूप से कोई कार्य ना करें, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट से अनर्थदंड हम करते हैं। वो पांचों प्रकार से हम यहाँ पर बताए गए हैं। पहला पापोपदेश था, फिर हिंसादान था, फिर दुष्कृति था, प्रमादचर्या था, और एक और था, है ना, अपध्यान था। ठीक है, तो अपध्यान, इस प्रकार से ये 5 प्रकार के जो अनर्थदंड है उन सब से हमें बचते रहना चाहिए, सामान्य जीवन में भी बचते रहना चाहिए। चलिए, जय जिनेंद्र।